हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्ट कार्ड यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं हूं मनीष यादव। जिस प्रकार सिलाई मशीन में अगर धागा ना डाला जाए तो सिलाई मशीन चलती तो रहेगी लेकिन सिलाई नहीं करेगी, ठीक उसी प्रकार अगर पढ़ाई में निरंतरता नहीं रखी जाएगी तो अपन पढ़ तो लेंगे लेकिन एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों पढ़ाई में निरंतरता बहुत जरूरी चीज है। पिछली क्लास में हम क्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे और आज मैं दूसरी क्लास आपके सामने लेकर हाजिर हूं। हमने बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ ली थी कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 सेकंड में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो इस बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी, इस पे क्वेश्चन भी देख लिए थे, किस प्रकार से क्लॉक में क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं घड़ी की कुछ विशेष परिस्थितियों की। विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी होती है। जब भी हम घड़ी के बारे में पढ़ेंगे तो मान लो ये एक अपनी घड़ी है कोई, ठीक है। जब मान लो घड़ी में 3 बज रहे हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। एक समय ऐसा भी होगा जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा, या फिर 0 डिग्री को मैं 360 डिग्री भी बोल सकता हूं, या फिर 90 डिग्री का कोण होगा, या फिर 180 डिग्री का कोण होगा। इस प्रकार से अलग अलग कोण बनेंगे। तो उन विशेष परिस्थितियों में जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कौन से समय पे बनेगा, कितनी बार बनेगा, इस बारे में हम पढ़ेंगे। 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या फिर 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, किस समय पे बनेगा, उस बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले विशेष परिस्थिति स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री का कोण हो, 360 डिग्री का कोण हो, अति व्यापन हो, आच्छादन हो, संपाती हो, या समान दिशा में हो। 0 डिग्री, 360 डिग्री, अति व्यापन, आच्छादन, संपाती या समान दिशा। दोस्तों ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है। जिस प्रकार हवा को हम हवा भी बोल सकते हैं, वायु भी बोल सकते हैं, ठीक है, पवन भी बोल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री के कोण के ही ये सारे नाम हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, मान लो घड़ी में 3 बज रहे हैं। जब 3 बज रहे होंगे तो दोनों सुइयों, मिनट की सुई 12 पर होगी और घंटे की सुई 3 पर होगी। फिर ये आगे की तरफ चलना स्टार्ट करेगी मिनट की सुई। दोस्तों 3:15 हो जाएंगे जब मिनट की सुई 3 पर पहुंच जाएगी, लेकिन 15 मिनट में घंटे की सुई भी कुछ आगे की तरफ बढ़ चुकी होगी। तो फिर जब मिनट की सुई थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो एक ऐसा समय आएगा दोस्तों जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल जाएगी, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा समय होगा जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में होगी, या जिन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा, या फिर दोनों समपाती होगी। तो कितनी बार किस समय पे होगी, इसके बाद हम आगे मिनट की सुई ने आगे चलना प्रारंभ किया, घूमते 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 वापस 12 पर पहुंच जाएगी। जब 12 पे पहुंचेगी तो घंटे की सुई कहां पहुंच चुकी होगी, 4 पर पहुंच चुकी होगी। दोस्तों जब 4 पर पहुंचेगी तो अपन को यहां से क्या पता लग गया कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के 1 घंटे के बीच में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बना दोस्तों, 0 डिग्री का कोण बना है 1 बार। कितनी बार, 1 बार, ठीक। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में, 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बना, 1 बार बना। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा,
12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो बोले मैं बोल दूंगा भाई साहब 12 बार। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। जब घंटे की सुई 11 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे होगी, मतलब 11 बज रहे होंगे जब घड़ी में, तब क्या होगा कि इसके बाद मिनट की सुई ने चलना प्रारंभ करेगी और घूमते घूमते जब 11 पे आ जाएगी तब घंटे की सुई 11 से आगे की तरफ पहुंच चुकी होगी। और जब एग्जैक्ट 12 बज रहे होंगे, जब एग्जैक्ट 12 बज रहे होंगे तब क्या होगा, दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। इसके बाद मिनट की सुई वापस से फिर चलना प्रारंभ करेगी और जब घूमते घूमते वापस 12 पे पहुंचेगी तब घंटे की सुई 1 पर पहुंच चुकी होगी। तो जब 11 से 1 के बीच में 2 घंटे में जो 0 डिग्री का कोण बना वो कितनी बार बना, 1 बार बना। कितने बजे बना, एग्जैक्ट 12 बजे बना है दोस्तों। तो अब अपने को यहां से एक चीज पता लग गई कि 2 घंटे में केवल 1 ही बार बन रहा है, मतलब 1 बार कम हो गया। कितनी बार बना, 11 बार। ठीक है, तो अपने को यहां से क्या पता लग गया कि 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बन रहा है, तो बोले सर 11 बार बन रहा है। इसके बाद अगर 12 घंटे में 11 बार बन रहा है तो 24 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, तो बोले सर 22 बार। ठीक है, 22 बार बन रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होंगे तो क्या होगा, अपने को पता लग गया कि 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण 1 बार बन रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इस विशेष परिस्थिति पे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। तो जो क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि सुबह 8 से लेकर शाम के 4 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या फिर संपाती कब होगी दोनों सुइयां, या फिर अतिव्यापन दोनों सुइयों में कब होगा, या फिर दोनों सुइयां एक समान दिशा में। कोई भी लैंग्वेज एग्जामिनर क्वेश्चन में यूज कर सकता है, अपने को सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये कुछ इसके पर्यायवाची भी बोल सकते हैं इसको। 0 डिग्री के अलग अलग नाम है, कोई भी एग्जाम में दे सकता है। 0 डिग्री का कोण, संपाती, अतिव्यापन, आच्छादन, समान दिशा, एक ही दिशा। तो अपने को पता है, मान लो जब एग्जैक्ट 8 बज रहे होंगे तब मिनट और घंटे की सुई कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब अपने को ये पता है, अगर ये चीज अपने को पता है तो अपन ये आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 8 से 9 के बीच में कितनी बार बनेगा, 1 बार, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि हर 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बन रहा है दोस्तों, 1 बार बन रहा है। अगर 1 बार बन रहा है तो 8 से 9 के बीच में केवल 1 बार बनेगा। 9 बजे से 10 बजे के बीच 1 बार बनेगा। 10 से 11 के बीच 1 बार बनेगा। और अपन ने ये पढ़ा है कि 11 से 1 के बीच में केवल 1 ही बार कोण बनता है 0 डिग्री का। इसके बाद 1 से 2 के बीच 1 बार बनेगा, 2 से 3 के बीच 1 बार बनेगा, 3 से 4 के बीच 1 बार बनेगा। तो कुल कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हो गया दोस्तों। तो 0 डिग्री का कोण कितनी बार बन गया, 7 बार बन गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर अपने को क्वेश्चन पूछ लेगा कि बोले सर ये तो मेरे को पता लग गया कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है, लेकिन मेरे को तो ये भी बताओ कि किस समय पे बन रहा है। तो क्वेश्चन जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप 1 तो ये हो गया, यहां पूछ लेगा टाइप 2। वो क्या पूछ लेगा कि 4 से 5 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण
किस समय पर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां समान दिशा में कब होगी या 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो उसको देखते हैं अपन। जब 4 बज रहे होंगे तो जो घंटे की सुई होगी वो होगी 4 पर, और जो मिनट की सुई होगी वो होगी 12 पर। इस प्रकार से कुछ होगी, और मिनट की सुई चलना प्रारंभ करेगी कुछ ऐसे, इस टाइम पे दोनों सुइयां समान दिशा में होगी। इसके बाद घूमते घूमते मिनट की सुई वापस 12 पहुंच जाएगी और 5 बज चुके होंगे। तो अपने को पता है कि 4 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा जो कोण बनेगा। ठीक है, तो 4:60/11 इंटू एच, इसको अपन एच लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला अगर अपन इसको देखें, बिल्कुल आसान तरीका है ये समय निकालने का। तो बोले सर ये कहां से आया, बात हो रही है कि ये कहां से आया। तो अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। अब अपने को पता चल गया यहां से कि थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो 0 बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। ये यहां नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 30 इंटू आवर बराबर 11/2 इंटू मिनट। 2 यहां डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो 30 इंटू 2 इंटू आवर बटे 11 बराबर मिनट। ठीक है, तो मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से मिनट हो जाएगा 60/11 इंटू आवर। तो यहां से अपना ये आ गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 से 5 के बीच में, तो 4 बजकर कुछ मिनट होगी, तो आवर की वैल्यू कितनी हो गई, 4:60/11 इंटू आवर की वैल्यू है अपनी 4। कितनी है आवर की वैल्यू, 4 है घंटे अपने की, और 60/11 इंटू आवर की वैल्यू कितनी है, 4। तो 60/11 इंटू 4 कर देंगे सॉरी 4:60/11 इंटू आवर की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 240/11। 240 को क्या लिख देंगे, 4:21 मिनट। तो जो 0 डिग्री का कोण बनेगा वो किस समय पे बनेगा दोस्तों, 0 डिग्री का कोण जो बनेगा वो बनेगा 4:21 मिनट। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी टाइप का। अगर अपने को फॉर्मूला पता है कि जब भी 0 डिग्री का कोण के बारे में बात करेंगे तो फॉर्मूला आएगा 60/11 इंटू आवर। ठीक है, तो 7 से क्वेश्चन देखते हैं, 8 के मध्य समपाती कब होगी दोनों सुइयां। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने को आवर की वैल्यू पता है, जो कम वाला होगा वो आवर की वैल्यू होगी। तो 7:60/11 इंटू 7 कितना आ गया, 7:60/11 को इसको लिख सकते हैं 420/11। 7:38 सही 2/11 ये आ गई अपनी मिनट की वैल्यू। तो जो 7:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अपने को दिया होगा तो अपन इसको आसानी से कर सकते हैं। 11 से 12 और 12 से 1 मतलब 11 से 1 के बीच में अगर अपन इसको अप्लाई करें कि 11 से 12 के बीच में, ठीक है, तो
तो इसको भी अपन देख लेते हैं कि क्यों नहीं मिलती है, वो भी बात कर लेते हैं। 11:60/11 इंटू 11, 11 से 11 कट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 11:60। 11:60 कितना होता है दोस्तों, एग्जैक्ट 12 बज रहे होते हैं, वो होता है 11:60। या फिर इसको बोल दें कि 12 से 1 के मध्य, तो इसको क्या कर देंगे, h 60/11 इंटू एच कितना आ गया 12 इंटू 12 कितना आ गया 12:62 720/11, ये कितना आ गया 12:65 सही 5/11। तो अरे 65 मिनट होती है क्या, 65 का अपन क्या कर सकते हैं, 60 को 1 घंटा बना सकते हैं। तो 12 बजने के बाद 1 घंटा आगे चले, कितना हो गया 1:05 सही 5/11 इस समय पे मिलेगी। मतलब 1 से 2 के बीच वाला टाइम आ गया, तो 12 से 1 के बीच में कहीं मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। तो इस टाइप से हो जाएगा। अब अपन अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, विशेष परिस्थिति 2 के बारे में अपन बात करते हैं। विशेष परिस्थिति 2 के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण या फिर सरल रेखा में हो। इस टाइप से दिया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनता किस समय पे है। तो 180 डिग्री का कोण अपना किस समय पे बनेगा उसके बारे में बात करें तो अपन को पता है घड़ी के जब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगी या सरल रेखा में होगी तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। तो मान लो एग्जैक्ट 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं। जब 4 बज रहे होंगे तो दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि अपने को पता है 1 घंटे में कितना, 1 आवर में 30 डिग्री का अंतर होता है। तो 4 आवर में कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। 180 डिग्री का कोण है क्या, नहीं है। बोले सर, बोल इधर घूमना चलेगी, घूमने लगेगी मिनट की सुई, तो एक समय ऐसा आएगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। फिर मिनट की सुई आगे की तरफ बढ़ जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब 5 बजने में कुछ समय कम होगा, जब दोनों सुइयां एक ही विपरीत दिशा में होगी एक दूसरे के, या एक सरल रेखा में होगी, तब 180 डिग्री का कोण बनेगा। फिर मिनट की सुई आगे की तरफ चलेगी और मिनट की सुई जब आगे की तरफ चलेगी तो 5 बजेंगे। तो यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का जो कोण होगा वो कितनी बार बनेगा, वो 1 बार बनेगा। तो 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार, 1 बार। तो 12 घंटे में 180 डिग्री का 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए। लेकिन ठीक 0 डिग्री के कोण की भांति ही ये 12 बार बनने के बजाय केवल 11 बार ही बनता है। तो बोले सर जब 11 बार बनता है तो जो एक कम 0 डिग्री के जो केस था उसमें तो मैं समझ गया कि 11 से 1 के बीच में 1 बार कम हो जाता है, 0 डिग्री का कोण एग्जैक्ट 12 बजे बजता है। लेकिन यहां जो 1 कम हो रहा है वो कहां कम हो रहा है, तो उसके बारे में हम बात करें। एक परिस्थिति ऐसी होगी घड़ी में जब 5 बज रहे होंगे, दोनों के बीच 150 डिग्री का कोण होगा। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों सुइयां इस प्रकार से एक समान दिशा में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मिनट की सुई आगे की तरफ बढ़ जाएगी और घूमते एग्जैक्ट जब 6 बजेंगे, जब एग्जैक्ट 6 बज रहे होंगे तो दोनों सुइयां कौन सी, एक ही दिशा में होगी, इस प्रकार से होगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगी। तो 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री का कोण बना क्या, बोले सर नहीं बना। तो कब बनेगा, एग्जैक्ट 6 बजे बनेगा। इसके बाद
ये इधर चलती जाएगी मिनट की सुई, और धीरे धीरे जब 7 पे पहुंच जाएगी तब कितना एंगल रह जाएगा इनके बीच में, 150 डिग्री का एंगल। मतलब 6 से 7 बजे के बीच में भी 180 डिग्री का कोण बनता नहीं है। तो यहां से अपने को क्या समझ में आया कि 5 से 7 बजे के मध्य जो 180 डिग्री का कोण है वो कितने बजे, 6 बजे बन रहा है। कितनी बार, एक बार। तो 1-2 घंटे में यहां भी एक कम हो गया है, ठीक है। तो 12 घंटे का में 180 डिग्री का कोण 11 बार ही बनता है। तो 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बन जाएगा, 22 बार बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे, जो विशेष परिस्थिति अपन ने 0 डिग्री के बारे में पढ़ी है या 360 डिग्री के बारे में पढ़ी है, सेम उसी प्रकार इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। टाइप 1 कि जब अति व्यापन 180 डिग्री का कोण पूछ लेगा कि कितने बार हो रहा है, ठीक है, या फिर समय पूछ लेगा कि 180 डिग्री का कोण किस समय पे बन रहा है। तो पूछ रहा है कि 8 से 9 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा, किस समय पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो बात करें अपन, इसके लिए अपन क्या करेंगे, +-6 और लगा देंगे। बोले सर मैंने 0 डिग्री के में h 60/11 इंटू h तो पढ़ लिया था, ये तो मेरे समझ में आ गया कहां से आया। लेकिन ये जो आपने +-6 लगाया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अपन ने पढ़ा था बिल्कुल बेसिक की आवर की सुई 1 आवर में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो 6 आवर अगर अपन ऊपर नीचे कर देंगे तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहां पहले इस केस में अपन बात कर रहे थे 0 डिग्री की, अब अपन को अगर बात करनी है 180 डिग्री की तो मैं उसको 6 आवर भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 180 डिग्री को 6 आवर लिख सकता हूं। तो मैंने यहां क्या किया, 6 आवर इसमें ऐड कर दिया या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बोले सर ये तो 2 वैल्यू आएगी यहां से, तो मेरे को तो आपने पढ़ाया कि केवल 1 घंटे में केवल 1 ही बार होगा, लेकिन आप तो बोल रहे हो 2 वैल्यू आएगी, फिर कैसे काम चलेगा। तो 2 वैल्यू आएगी तो अपने को क्या करना है, h +-6 इसकी जो भी वैल्यू आए 1 से 12 के बीच में अपने को वही के वैल्यू लेनी है। 1 से 12 के बीच में जो नहीं आएगी उसको अपने को काउंट नहीं करना है, उसको अपन को छोड़ देना है। तो यहां से अपने को 8 से 9 बजे का निकालना है। आवर की वैल्यू मैंने बता दी थी कि जो कम वाली होगी वो लेंगे। रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो कम वाली वैल्यू होगी वो क्यों लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं 8:60/11 इंटू h की वैल्यू है 8 +-6। अब यहां कौन सी वैल्यू लेंगे, h +6 आ रहा है एक, तो h +6 कितना, 8 + 6 कितना आ रहा है, 14। बोले सर ये तो 1 से 12 के बीच में आता ही नहीं है। तो h -6 की बात करें, h -6 कितना आएगा, 8 - 6 कितना आया, 2 आ गया। बोले सर ये आता है, तो अपन किसको लेंगे, इसको ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8:60 दूनी 120/11, 120/11 को लिख सकता हूं 8:10 सही 10/11। तो जो 180 डिग्री का कोण बनेगा वो किस समय पे बनेगा, 8:10 सही 10/11 मिनट पर बनेगा। या फिर अपन बात करें क्वेश्चन के टाइप 2 की, टाइप 2 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सुबह या शाम 4 से 8 बजे के मध्य
180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? क्या पूछ रहा है? शाम 4 से 8 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? जब 4 बज रहे होंगे तो घंटे की सुई होगी वो होगी 4 की तरफ और मिनट की सुई होगी सॉरी 12 की तरफ। 4 से 5 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। 5 से 6 और 6 से 7 2 घंटे मैंने आपको बताए हैं कि 5 से 7 के मध्य जो 180 डिग्री का कोण बनता है वो कुल कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। तो एक बार यहां से हो गया। और 7 से 8 के मध्य जो 180 डिग्री का कोण बनेगा वो कितनी बार बनेगा? एक बार। अपना पूछ रहा है 4 से 8 बजे के मध्य, मतलब एक बार ये बन गया, एक बार ये बन गया और एक बार ये बन गया। तो कुल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बना? तो जो कोण बना वो 3 बार आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था कि सर 5 से 7 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण जो बनता है वो केवल एक बार बनता है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं ताकि चीजें आपसे और क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में। ठीक है। क्वेश्चन है कि 5 से 6 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 से 6 बजे के मध्य 180 डिग्री का जो कोण है वो किस समय पर बनेगा? तो क्या बोलता है, अपन ने पढ़ा है, बोले h 60/11 इंटू h प्लस माइनस 6। ये अपन ने बिल्कुल पढ़ा है। बोले सर अब बिल्कुल पढ़ा है। तो अपने को h की वैल्यू पता है कितनी है? 5। h 60/11 इंटू h की वैल्यू है अपने पास 5 प्लस माइनस 6, ओ सॉरी हाँ, तो h प्लस 6 की वैल्यू आ जाएगी 11 और h माइनस 6 की वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 तो यहां से अपने को नहीं लेना है। अपने को वैल्यू कौन सी लेनी है? h प्लस 6 की लेनी है। तो कितनी लेनी है? 11। तो 5/60/11 इंटू 11 से 11 क्रॉस हो गया, कितना आ गया? 5:60। 5:60 को क्या बोल सकते हैं अपन? 6 बजे बोल सकते हैं। तो अपने को यहां से पता लग गया कि 5 से 7 के बीच में जो 0 डिग्री का कोण बनेगा वो कितने बजे बनेगा? एग्जैक्ट 6 बजे बनेगा। इसके बाद अपन बात करेंगे अगली क्लास में। तो जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? घड़ी की जो विशेष परिस्थिति का जो टाइप है तीसरा, जब 90 डिग्री का कोण होगा, दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण होगा, और दोनों टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। फिर अपन अपने टाइप 2 की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो आज तक पहली क्लास या दूसरी क्लास में जितने भी अपने क्वेश्चंस हुए हैं या जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।